शांति। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। गोपाल भाई जी हमारे साथ हैं, आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में बहुत बहुत स्वागत। आज की जो मुरली है ये सेकंड पार्ट है। 28/2/1988 की मुरली है। मुरली का टाइटल बाबा विशेष डब्ल्यू विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं, उसके बारे में जो बाबा मुरली चला रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने बाबा ने हमारे को बहुत भरपूर किया, बहुत सारी चीजें बताई, और इसमें जो बाबा ने विशेष जो चीजें कही थी हमें थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। आज का जो पार्ट है थोड़ा छोटा है बहुत पावरफुल है। तो बाबा ने कल कहा था कि जो संकल्प की शक्ति है वो क्या होती है। वो एक तो सूक्ष्म होती है और एक पावर करती है बहुत तीव्र होती है। वाणी को जाने में थोड़ा समय लगता है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो एक सेकंड में पूरे विश्व में कहीं भी पहुंच। तो इसलिए बाबा ने क्या कल विशेष हमें अटेंशन खिंचवाया था कि हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। और बाबा ने भी कहा था कि बाबा क्या करते हैं, बाबा हम बच्चों की जो भी संकल्प हम रचते हैं वो बाबा सुनते हैं, कैच करते हैं। और साथ में बाबा ने उसकी विधि बताई थी कि बाबा भी हमारे से रूह ध्यान करता है, पर वो हम तभी कैच कर पाते हैं जब हमारी बुद्धि कैसी हो, अति सूक्ष्म, स्वच्छ हो और स्पष्ट हो। और तभी हम बाबा का जो रिस्पॉन्स जो बाबा करते हैं हमारी रूह ज्ञान का, तभी हम उसको जो है कैच कर सकते हैं। और साथ में बाबा ने कल कहा था क्या होना चाहिए, संकल्पों में क्या होना चाहिए, सदा दृढ़ता होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, कोई कमजोरी ना हो। बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। और साथ में बाबा ने जो है
कर्मातीत के बारे में भी कहा था बाबा ने। कर्मातीत का अर्थ समझाया था बाबा ने कि सर्व जो भी आदि के स्वभाव संस्कार है, उससे क्या हो जाना है, न्यारा था अतीत हो जाना है। वो पुरानी चीजें, उससे न्यारा हो जाना। और बाबा ने कहा था कि जो हमारे संकल्प हैं, उसका जो दर्पण है वो क्या है। स्थूल रूप में अगर देखना हो हमारे संकल्पों की कैसी रचना रच रहे हैं, तो बाबा ने कहा था कि उसको देखना, तो उससे वो जो हमारे बोल हैं और जो हमारे कर्म है, उससे पता चलता है कि हमारे जो संकल्पों की रचना वो श्रेष्ठ है या साधारण है। और साथ इसकी बाबा ने इस संकल्प के ऊपर विशेष अटेंशन चाहते हुए कहा था कि क्या होता है, जो किसी भी प्रकार की जो सूक्ष्म माया की बात है ना, वो जल्दी वार नहीं कर। और साथ में बाबा ने कहा था कि जो दिव्य गुणों की धारणा करने का जो विधि है, वो बाबा ने कहा था स्वच्छता है। तो साथ में विषय सेवाओं के लिए बाबा ने विशेष कल जो है क्या कहा था कि सेवाओं से तीन चीजें मिलती, तो खुशी मिलती है प्रत्यक्ष पर, दूसरा बाबा कहते हैं बल भी मिलता है, और तीसरा बाबा ने क्या कहते कहा था, उससे हम क्या बन जाते हैं, निर्विघ्न, बिजी रहते हैं, तो माया को आने का भी चांस नहीं रहता। और बाबा ने साथ में क्या कहा था, ओके का पत्र लिखने के लिए। बहुत सुंदर बाबा ने। ओके, ओ माना शिव बाबा, जीरो, के माना किंगडम। तो आज हम, तो आज की मुरली है उसकी तरफ चलते हैं। और बाबा की जो मुरली है, ये एक तो पहले बाबा छोटे बच्चों से मिलते हैं। तो इसमें बड़ी सीख की बात ये है कि जब हम छोटे बच्चों से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं। तो बहुत अच्छा बाबा ने इसमें समझाने दी है। और फिर पर्सनल मुलाकात है, वो हम बाबा के ही शब्दों में, क्योंकि पर्सनल कोई चीज़ दी जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और बहुत पावरफुल भी होती है। तो बाबा के ही शब्दों में भी आज की मुरली को सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हुए परम शिक्षक शिव बाबा को आह्वान करते हुए सुनते हैं। ओम शांति। आप अपने साफ दिल डबल विदेशी बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा की विधि समझाते हुए बाप दादा बोले। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। तो अभी सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है, बाप को रोज याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। हम भी छोटे बच्चे की तरह बाबा, बाबा के बच्चे हैं, तो उसी तरह से बाबा को रिस्पॉन्ड भी करते चलें। बाबा कहते कभी भी वो गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट बाबा बात बता रहे हैं। जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो, अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे, क्या कहेंगे, यह शिव बाप का, यह शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। छोटे बच्चे हैं तो अपने माँ से, घर में लौकिक माँ से एक पॉइंट जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो, बाप से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं है। ये बाबा छोटे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप आया था उनसे मिलते बाबा। अब बाबा पर्सनल
मुलाकात के समय बाप दादा द्वारा वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। महावाक्य ही नहीं, वरदान रूप में। बाबा पर्सनल मिलते थे, वो बाबा के वरदान की तरह सभी जो भी भाई बहन होते थे, तो कईयों से ऐसा मिलने का चांस भी प्राप्त हो जो पर्सनल बाप दादा से मिले हैं। तो वो बताते हैं कि कैसे बाबा की एक कही हुई चीज हमें डायरेक्शन दे रही है, हमें चला रही। तो बाबा जो पार्टी से मिलते बाबा क्या बोले, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्मा प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर, जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। बहुत ही अच्छा होगा अगर हम अपने आप को बाप दादा के सम्मुख रखते हुए ये मेरे से बाबा पर्सनल मुझे वरदान दे। क्या कह रहे हैं, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है, जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण करने वाले हो। योग में भी जब बैठते हैं तो एक तो बाबा से लेते हैं, दूसरा पार्ट आ जाता है देने का। तो बाबा पूरा बता रहे हैं, महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। आगे बाबा कहते, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। अंदर से आत्मिक रूहानी स्नेह अगर होगा, बाबा क्या कहते, वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। सेवा सदा निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो। बाबा कहते हैं स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। क्या काम दे रहे हैं बाबा, स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले जाते हो। पास एग्जाम्पल है ना, पुरानी दादी जब भी क्लास में आते थे तो कितना उमंग छा जाता, वो दिल का सच्चा स्नेह।
तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में। बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ाने का साधन। बाबा क्या कहते हैं, बाप और सेवा यही लगन बढ़ाने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। ये तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों का, भाई बहनों का अनुभव है। बाबा का स्नेह कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा ऐसा खींच लेता है, ऐसी बल भर देता है कि वो परिस्थिति ऐसा लगता है जैसे बाबा जो कहते हैं कि सूली से कांटा हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं, स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। बाबा कहते हैं तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। दूसरा होमवर्क दे रहे हैं बाबा, क्या करना है, स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन, शाबाश, मनाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। देखते हैं, पहले पहले जब ध्यान में आते हैं तो कुछ चीज स्पष्ट नहीं होती, तो धीरे 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 जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं, सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है ड्रामा अनुसार जो है स्पष्ट होती चलती हैं। बा, आगे बाबा कहते हैं, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। तो कहते हैं बाबा, जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनाता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। ये भी बहुत अटेंशन देने वाला पॉइंट है, क्योंकि भाग्य विधाता ने हमारी विशेषता देख के हमें जो है बच्चा बनाया है। हर एक बाबा के बच्चे में कुछ ना कुछ विशेषता है, और हमें भी वो अपनी जो विशेषता है उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में मेरा क्या रोल है, कि सबका रोल एक तरह से नहीं होता। तो मुझे आत्मा को ये जरूर अपने आप में चिंतन मंथन जरूर करना है कि मेरा इस ड्रामा में क्या रोल है, मेरा कौन सा विशेष पार्ट है। तो वो जब हम अपने आप उसमें चिंतन करते हैं, तो हमें जो अपना जो रोल है वो स्पष्ट हो जाता है। मुझे याद आता है एक बार किसी ने जगदीश भ्राता जी से पूछा, तो भ्राता जी ने उनसे ही कहा था कि अपने आप अपने को देखो कि
आपका रोल क्या है, उस रोल को समझो। क्योंकि जैसे फिल्म होती है लौकिक दुनिया में, उसमें भी सबका अपना एक रोल। तो जब हम रोल को समझ जाते हैं तो फिर हम इसका रोल प्ले करना सहज हो जाता है। हमें तो बाबा ने क्या क्या हमें पूरे विश्व के लिए ही क्या है, विश्व कल्याणकारी है। तो आगे बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। अभी तो सभी बाबा ने तो पहले ही बताया पे, अभी सभी महारथी भाई बहन भी क्या कहते हैं, बस अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपने आप को इतना भरपूर कर लो कि अभी सेवा का जो नया पार्ट खुलने वाला है, जो बाबा ने कहा है कि बच्चों के पास खाने और सोने का भी समय नहीं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सेवा क्या है, आपके पीछे पीछे परछाई की समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। आगे बाप पांचवा पॉइंट है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे, समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं। तो बाबा कितना सहज रीति से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। क्योंकि बाप समान बनना तो हम सभी का ही लक्ष्य है। उसके लिए बाबा बहुत सहज जो विधि बताते हैं, सिर्फ क्या करना है, जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। उसके लिए तो बाबा साकार में तो हमने बहुतों ने नहीं देखा। तो बाबा की बहुत सारी बुक्स, जीवन कहानियां बनी हैं, बहुत सारे भाई बहनों ने अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। बाबा कैसे करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे परिस्थितियों को पार करते आगे ब्रह्मा बाबा बढ़ते चले। अंदर तो शिव बाबा थे कराने वाले, तो वहां से मदद जरूर मिलती है, क्योंकि वो हमारा लिटरेचर हमारे लिए गाइड का काम करती है। आगे बाबा क्या कहते हैं, तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, तो विशेष बैठने की बात नहीं है। जब हमारी बुद्धि में वो होगा फिर जो है कोई उसके लिए बैठने की बात नहीं है। बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो, और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, अभी याद प्यार लेते हैं। बाबा की बहुत मीठी मुरली और मीठे मीठे बाबा का याद प्यार लेते हैं। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। से मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को भी हम सभी रूहानी आत्मा भाइयों का
बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, टर्निंग कर, उसके बाद जो है आज की मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति गोपाल भाई जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। हाँ जी भाई जी, थैंक यू। हाँ, सभी आप अपने पॉइंट्स, आज जो जो भी आपको अच्छी लगी वो पॉइंट या आपका कोई और चिंतन मंथन हो, सभी शेयर करें हैंड रेज करके। हाँ जी, प्रिंसेस सिस्टर जी, आप हैंड शेयर करें। ओम शांति भाई जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने मुरली पढ़ी। थैंक यू आपका, थैंक यू पापा का, आप निमित्त बने। मेरा जो चिंतन चला, मैंने सुबह उठकर पढ़ी थी मुरली, तो उसमें मेरा चिंतन चला कि बाबा ने कहा है कि जो बच्चे हैं मुरली पर ध्यान देते हैं, याद में रहते हैं, वो कभी फेल नहीं हो सकते। तो पढ़ते पढ़ते एकदम मुझे बहुत साल पहले पुरानी बात है, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बड़ा बाबा से उस समय निश्चय हुआ, क्या हुआ कि हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है। हर सबब में लाइब्रेरी है, तो हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है। तो जैसे 4 o'clock ना बच्चों की 3 साढ़े 3 छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे लाइब्रेरी में वो होता है क्या, क्विज क्विज कंपटीशन। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जरूरी नहीं कोई बच्चे हैं या कोई भी, इवन पेरेंट्स, एनीवन, एनी कैन, एनीवन, वो मतलब ओपन है सबके लिए। तो मैं 2 साल पुरानी बात है, मैं भी चली गई, मैं कहा चलो मैं भी पार्टिसिपेट मुझे आता तो कुछ नहीं जहाँ का मुझे। देखो मुझे जो पता है वो आज के बारे में पता, लेकिन उनकी इसकी पुरानी हिस्ट्री नहीं मुझे पता ऑस्ट्रेलिया की। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछने थे, मैं चली गई, बैठ गई वहाँ पर। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैंने बड़े ध्यान से सारी मैंने सुनी। उसके बाद उन्होंने प्राइज निकालना था, एक टोकन निकालना था। एंट्री में भी सबको टोकन मिलते हैं। एक तो मैं गई बहुत लेट, एकदम स्टार्ट ही होने वाला था, मुझे टोकन लास्ट में मिला। बस एंट्री किया तो मुझे टोकन मिला, आई वाज द लास्ट वन। तो मेरा जब टोकन निकला तो मेरा निकला प्राइस। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं जाना नहीं चाहती थी स्टेज पर। क्यों, मैंने तो वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैं जस्ट एक देखने के लिए गई थी। तो उस ऑडियंस ने सबने मुझे बोला कि आप जाओ स्टेज पर, प्राइज लेकर आओ, आपका मिला। तो मुझे इतना निश्चय हुआ बाबा के ऊपर कि हाँ, बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा कभी फेल नहीं हो सकते। देखो, बिना ही पढ़े कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हाजिरी लगाई है, बैठे हैं, तो भी प्राइज मिल गया। तो उसके बाद मैं कभी नहीं क्विज पे गई, क्योंकि मैं किसी का हक और किसी का लेकर नहीं जानना चाहती थी। किसी का मैं हक लूं, बच्चे आए हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो उनको ना उतना उमंग उत्साह है कि हमें प्राइज मिले, और जिसको कुछ भी नहीं पता उसको प्राइज मिल रहा है। तो ये बाबा के निश्चय की बात है कि बाबा है हम बच्चों पर कितना निश्चय है, और हमें बाबा पर कितना निश्चय है कि बाबा कहते हैं कि तुम पढ़ो तो तुम कभी फेल नहीं हो पाओगे। तो जहाँ तो बाबा रोज ही हमारी माया से लड़ाई या युद्ध है, तो हमें उन पेपर्स में पास होना, उसकी बात बाबा करें, लेकिन लौकिक में भी हम कभी फेल नहीं होते। तो ये मेरा बहुत साल का अनुभव था, जो पढ़ते हुए मुझे एकदम आया, तो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी। हाँ, थैंक यू प्रिंसेस सिस्टर जी। आ, न- नमिता सिस्टर जी, आप काइंडली शेयर करना। ओम शांति भाई जी। हाँ। आज बाबा ने बोले, बाबा से जो खजाना हमको मिला उसको अपने लिए यूज कर। पहले हम भरपूर होना है और उस खजाना को दूसरे के लिए भी समय प्रमाण यूज कर मास्टर दाता बनना है। तो भरपूर कर, पहले हम खुद भरपूर होंगे तो हम दूसरों को दे पाएंगे, नहीं तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे।
तो ये वरदान हम बच्चों को जन्मते ही बाबा ने दिया। बाबा ने मास्टर दाता बनो, मास्टर बाबा का संदेश हर आत्मा को देते रहो, अनुभव कराते रहो। ऐसे सदा बाबा हम हर मुरली में बाबा कहते हैं कि खुद बनो और दूसरों को भी बनाओ। इसका भी बहुत महत्व है। तो जब हम खुद बन नहीं पाएंगे तो हम दूसरों को भी बना नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान सदा आगे बढ़ाता रहता है। यह तो अपने योग्यता अनुसार मिलता है, लेकिन सेवा का मूल साधन है स्नेह। स्नेह के ऊपर बाबा आज बोल रहे हैं। जैसे बाबा पर हमारा अटूट स्नेह है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सेवा हमको मिल जाता है। भले भाषा समझ ना आए, लेकिन स्नेह की भाषा सबको बाबा का समीप ले आता है। चाहे कितना भी बातें आए, परिस्थिति आए, लेकिन बाबा का स्नेह सहयोग देता है और आगे बढ़ाता है। फिर बाबा से हर सेवा में शक्ति भी मिलता है। तो स्नेह के कारण हर कदम में बाबा ही अनुभव होता है। हमको निमित्त बनाकर सेवा के हर कदम में सहयोगी बन बाबा हमको आगे बढ़ाते हैं और सदा निश्चिंत बनाकर अपनी छत्र छाया का नीचे रखते हैं। तो इससे और कोई बड़ी बात हम अनुभव कर नहीं पाते। इस संगम युग है अनुभव की युग। तो हर कदम में हम बाबा को अनुभव करें, यह हमारा ब्राह्मण जीवन का विशेषता है। अनुभव तो करते हैं, फिर अनुभव भी करा पाते हैं। तो सदा स्मृति में रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तब ही हर कदम में बाबा का मदद हम अनुभव होता है। तो हम हमारा विशेषता को सामने रख भी बाबा का कितना समीप है उसके ऊपर अटेंशन रख हम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नमिता बहन जी, आपने बड़ी डिटेल से शेयर किया। आशा देवी से काइंडली आप शेयर करना। शांति। बाबा ने आज स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है, ऐसा बताया है। कहते हैं कि बाप से स्नेह तो है, औरों को भी बाप के स्नेह में समाये समीप ले आते हो। जब बाप के स्नेह को औरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो हम बाप के स्नेही बनाकर उनको समीप ले आते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। तो बाबा कहते हैं कि सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हो, इसी नशे में रहो। तो नशा आज बाबा ने हमें दिलाया कि बाप के स्नेह में हम कुर्बान जाने वाली आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं कि जब स्नेह में खो जाते हो तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। और बाबा इसी को अगले शब्दों में कहते हैं कि परवाने समा पर फिदा हुए। तो चक्र लगाने वाले नहीं कि फिदा होने वाले हो, रीति की रीति निभाने वाले हो। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से सदा आफरीन शाबाश मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। तो बाबा का जो स्नेह मिलता है वो हमारे लिए एक शाबाशी है। तो इस तरह से अगर हम मानते हुए आगे बढ़ेंगे, स्वयं भी स्नेह बाबा का महसूस करेंगे और उस स्नेह की महसूसता अन्य को भी कराएंगे, तो बाबा हमें शाबाशी देंगे और हमारा भविष्य भी स्पष्ट होता जाएगा। इस तरह से ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं ना कि स्नेह के भंडारे भरपूर है तो उसको बांटते चलो। कि जहाँ हमारा स्नेह होता है, प्यार होता है आपस में, तो हम क्या करते हैं, उस कुछ ना कुछ तो जरूर देते हैं। तो एक पीछे कुछ दिनों पहले मुरली चली थी, बाबा ने कहा था बेहद के संतान भव, कि पूरे विश्व को ही क्या देखो अपने बच्चे की तरफ, मास्टर विश्व रचता हो। तो जब हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो क्या वो स्नेह जागता है। माँ का तो अपने बच्चों से स्नेह होता है, तो अपने को कष्ट में भी रखते हुए अपने बच्चों को भरपूर रखती है। अच्छा, सावित्री सिस्टर जी आप शेयर करना। जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने भविष्य के लिए पूछा है, तो भविष्य स्पष्ट हमारा कैसे होगा? जब हम स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग है।
और ब्लेसिंग के साथ बाबा बड़ों की छत्तर छाया, वो तो हम सभी है ही बड़ों की छत्तर छाया में। तो बाबा ने यहाँ जो गोल्डन ऑफर के लिए सदा ऑफरिंग मतलब शाबाश भी देते हैं। जैसे अब अभी प्रिंसी बहन ने बताया कि मैं सबसे लास्ट में गई और सबसे जो प्राइज की एक बात हुई, तो बाबा भी यही चाहते हैं कि हम आत्माएं श्रेष्ठ भूमिका को याद रखें और बाबा के श्रीमत पर चलकर बाबा के सदा अंत तक अचल और अडोल रहे। क्योंकि जैसे आपने पूछा कि ड्रामा का राज क्या है, तो ड्रामा ड्रामा मतलब विश्व नाटक में हमारा क्या रोल है। तो रोल मुझे अपने आप को पहचानना है, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ और इस बेहद नाटक में मैं विजय आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने तो यहाँ पर कितना अच्छा बोला कि सेवा भी आपके पीछे पीछे आएगी, जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई, तो डबल लाइट। तो ये फरिश्ता रूप की जो बाबा ने यहाँ डेफिनेशन दी है, यहाँ में क्या कहता है, सदा निश्चिंत रहना, भाव की छत्तर छाया में रहना है। तो मैं सच्चे स्नेही के बारे में बताऊंगी। जैसे लास्ट में बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना है, तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते जाएंगे। तो सच्चा स्नेह ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्नेह का अर्थ ये नहीं कि कमजोरी है, मतलब हमारी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि बल्कि बाप के प्रति हमारी आत्मीयता, जो बाबा ने कहा उसके प्रति हम आदर रखते हैं, सम्मान रखते हैं। स्नेह और शक्ति का संतुलन मतलब बैलेंस तब बनता है जब हम आत्माएं भगवान से प्यार करते हुए हर कर्म में स्ट्रिक्ट, अपने लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं और मोह माया में निरंतर हम जागरूक है। मोह तो नहीं है, माया तो नहीं आई है मेरे आगे, लेकिन यानी प्यार के साथ साथ शक्ति भी, और शक्तिशाली भी हम तब बनते हैं जब हम उसमें बैलेंस रखते हैं। तो इस बैलेंस को अगर हम हर कदम में बाप के साथ अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव ही हमें बाप समान विशेष बना देते हैं। तो निमित्त बनकर हमें बाप के साथ हर कदम में सिहोगी बनना है। और भाग्य विधाता के हम सब बच्चे हैं, तो भाग्य की विशेषता को देखते हुए भी हमें इस कार्य को सदा करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाबा ने आज एक चीज़ और भी कही है ना कि सबको क्या उमंग होता है, बाप समान बनना ही है। तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि क्या करना है, बाबा ने कैसे किया वैसे मुझे करना है, बस इतना सा सोचना है। बाबा ने और सहज करते हुए कहा कि बच्चे उसके लिए तो जब सीढ़ी उतरते चढ़ते भी हो तब भी सोच सकते हो, तो विशेष बैठना नहीं है उसके लिए। तो बाबा कितना हर एक चीज़ हमें बहुत सहज रीति से बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और भी भाई बहन ने अपना आज का चिंतन मंथन शेयर कर सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा, हाँ ओम रीमा से अपना शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया ना, स्नेह की शक्ति। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, बीज को पकड़ लो, है ना, पूरे वृक्ष के पत्ते पत्ते को नहीं पानी देना है, बीज पे फिदा हो जाओ। बाबा कह रहे हैं ना कि परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्र लगाने वाले नहीं। तो जितना ज्यादा स्नेह हमें बाबा से होगा ना, तो स्वतः ही सर्व आत्माओं से वैसे ही वाइब्रेशन स्वतः ही फैलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। बाबा के स्नेह में खो जाओ तो सर्व के स्नेही, है ना, सर्व आत्माओं को आपसे खुद ही स्नेह लगेगा, वो आत्माएं स्वतः आपके पीछे आएंगी। और बाबा ने कहा आपके स्नेह के भंडारे भरपूर हैं। जब बाबा से स्नेह लेते हैं ना, वो तो स्नेह का सागर है। तो स्नेह के सागर में समा जाओ तो अपने आप सबको बांटते रहोगे। तो ये स्नेह की शक्ति है, इसमें कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता है। जैसे जिससे स्नेह होता है वो कोई भी कार्य होता है ना, तो हमें शक्ति आ जाती है, हम करते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा से स्नेह में समा जाओ सागर में, तो स्वतः ही सब पे स्नेह मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ थैंक यू। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, साथ साथ में सभी पोल में भाग भी ले लें और भी भाई बहन शेयर करें। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। और बाबा ने आज एक कहा ना विशेष कि बाप द्वारा हमारे बहुत सारे खजाने हमें मिले हुए हैं, तो वो क्या करना है, बाबा ने कहा है कि वो औरों के प्रति बांटने हैं।
तो बाबा ने बहुत सारी अच्छी अच्छी उसमें जो विधि बताई कि क्या करते हैं, कभी धन देवी धन देते, और साथ में कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते। तो बाबा ने कहा कि सदा क्या रहना है, माला माल, क्योंकि हमारा देना ही क्या है, लेना है। हाँ जी, और भाई बहन भी शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट, पिछला पार्ट था उससे भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई हम सबके लिए कि जैसे ही नींद खुले, उठते ही, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करो। और बाबा देखो कितनी सहज रीति से बच्चों के माध्यम से हम सबको, कि हम सब भी अमृत वेला उठे तो गुड मॉर्निंग बाबा। तो गुड मॉर्निंग कभी मिस नहीं करनी है ना। और गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी बाबा ने कहा। और जब खाना खाते हो तब भी बाबा को याद करो, भोजन करते समय भी तो बाबा को भूलो नहीं। तो बच्चों के माध्यम से बाबा हम सबको, सबके माध्यम से हम सबको शिक्षा देते हैं, है ना, क्योंकि वो बेहद का टीचर है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हम ये बड़ा अच्छा आपने रिमर्सिटी शेयर किया। और मैं भी जब मुरली पढ़ रहा था पहले, तो मैं देख रहा था कि देखो बाबा बड़े हैं कैसे, मतलब जैसा ग्रुप आता है वैसे जो है शिक्षा कैसे देनी होती है। तो बाबा बहुत अच्छे, और मैं देख रहा बाबा पहले से छोटे छोटे क्वेश्चन बाबा ने फ्रेम किए हैं। और ये बहुत प्यारा सा गीत यज्ञ का बना हुआ है, बचपन के दिन भुला ना देना। तो याद आ रहा है कि वो बचपन की ये वाली शिक्षा और ये पॉइंट्स हम याद रखे हैं। बाबा जैसे पूछ रहे हैं, रोज बाबा को याद करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, गुड नाइट करते हो, खाना खाते हो बाबा को याद करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बस ये हमें ध्यान रहे। चार्ट में भी अगर बेसिक चार्ट है कम से कम वो वहाँ से भी हम शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आगे उसकी गहराई तो बढ़ती जाती है। पर वो हमारा जो आधार आधार है, तो वो वहीं से शुरू होता है, अमृत वेले से, और शाम को गुड नाइट तक। तो आपने बहुत अच्छे से हम सबको ये बातें आज बताई है। अच्छा, और भी कोई भाई बहन शेयर कर सकते हैं कोई और पॉइंट बाबा ने आज? भाई जी, आज बाबा ने, जैसे अभी आपने भी कहा है कि बाबा ने आज कहा है कि सेवा हम बच्चों को करते रहना है। जैसे यहाँ पे हम जाएं, बीच पे जाएं, तो कुछ ना करें, सिर्फ वहां जाकर खड़े ही हो जाएं तो बहुत शांति मिलती है। सूरज की रोशनी बस स्वतः आती है, वो उसको कहना नहीं पड़ता। तो फूलों की खुशबू है, जो गुलाब के फूल हैं हमारे घर में लगे हुए हैं, इवन मुरझा जाते हैं, इवन नीचे गिर जाते हैं, तो भी उनकी खुशबू नहीं खत्म होती। तो कहने का बाबा कह रहे हैं, जब ये स्थूल चीजें हमें देती हैं, देती रहती, तो हम जैसे अब पुराने जमाने राजा महाराजा भी भरपूर थे, वो देखते थे अपनी प्रजा में कोई चीज कमी तो नहीं, वो चक्कर लगाते थे, भेष बदल कर जाते थे। तो हमें भी बाबा कहते हैं, आपके सामने भी कोई आ जाए, आप हमारी दृष्टि से ही उनको कुछ ना कुछ हम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट दृष्टि तो दे पा रहे हैं ना, हम अपनी आंखों से ही हम अब उनकी सेवा करें। तो सेवा का पाठ हम ब्राह्मणों के लिए, बाबा कहते हैं सेवा ही हम ब्राह्मणों के लिए मुख्य है। सेवा तो हमें चाहे कैसे भी, हमें उसको नहीं छोड़ना। बाबा ने आज भी उसी पर फोकस किया। ओम ओम शांति, थैंक यू। इसमें एक पॉइंट जो और याद आ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन कहते हैं ना, 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। क्योंकि अब यज्ञ भी कहा जा रहा है, अपनी संपूर्णता की तरफ जा रहा है। तो हम ब्राह्मणों का भी वो जो लास्ट पार्ट क्या है, वो सेवाओं का ही है। तो पर जो बाबा उससे पहले जो 3 चीजें आती हैं, उस पर हम इतने मजबूत हो जाएं, इतने सशक्त हो जाएं कि हम जो लास्ट में जो बेहद का सेवा का पाठ चलना है, तो उसके लिए हम इतने माला माल हो जाएं कि जो भी आए वो हमारे से खाली हाथ कोई ना जाए, भरपूर होके रह जाए। तो अभी समय भी हो रहा है, पहले आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज होमवर्क में बाबा से पूछ रहे थे बाबा क्या होमवर्क देना है, तो ये ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ जो लास्ट में बाबा ने कहा है ना कि यह स्मृति में लाओ कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ कि वो बाप के समान है। तो ऐसा लगता है आज हम यही सभी होमवर्क लेंगे, जो भी कर्म करेंगे, कर्म करने से पहले पूछेंगे कि भाई जो मेरा कर्म है बाप समान है, तो तभी हम बाप समान भी बन जाएंगे। ये होमवर्क के रूप में लेंगे आज। और अभी 2 मिनट योग करते हैं, अभी एकाग्र हो जाएंगे अपने आत्मिक स्वरूप में। अनुभव करें मैं चैतन्य मूर्त
अति डिवाइन, स्नेह की मूर्त, अपने आप को देखें उस कल्प वृक्ष की बिल्कुल ऊपर, उल्टा कल्प वृक्ष, और अपने सर्वात्मिक वायु बहुत प्यार से दृष्टि देते, रूहानी प्यार, कल्प वृक्ष का एक एक करता जैसे अपना डिवाइन पार्ट बजा, सभी का पार्ट वंडरफुल, फील करते हैं बाबा का उसने ऊपर से बरसता हो मुझात्मा, फील करते हैं बाबा का पढ़ाना, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की पालना भी प्रेम ही तो है, स्नेही तो अनुभव करते हुए पूरे कल्प वृक्ष में उस फीलिंग के वाइब्रेशन को मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाप समान स्नेह की मोर, एक बार बाबा के सामने आज का जो होमवर्क लिया है वतन में देखेंगे बाबा के सामने, बाबा आज मैं दृढ़ता से संकल्प करता, जो भी कर्म करूँगा पहले चेक करूँगा कि बाप समान अनुभव करें, बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं बच्चे, बाप समान, बाप समान। ओम शांति, ओम शांति। आज के इस व्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में सभी भाई बहनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शेर सिंह भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये ओम शांति। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, और सभी बाबा का जो होमवर्क दिया दिल से कर्म से करेंगे भी। कोई भी कर्म करने से पहले पॉज करना है, फिर कर्म करना। बाबा ने ये कर्म कैसे किया, तो यही बाबा को दिल खुश मिठाई खिलानी। बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खिलानी, स्थूल भोग नहीं लगाना पहले पार्ट में। शुक्रिया भाई जी, आपका भी बहुत बहुत, सभी आत्माओं इस काल में जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनिए और बाबा को ये संकल्प जो दिया है होमवर्क जरूर करना है। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्र है बाबा का।